Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we find the solution by using the method of equating coefficients. हमने solution find किया था simultaneous equations का by using method of equating coefficients. coefficients को equal करके पहला मेथड यूज़ करते हुए हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या था? इक्वेशंस के अंदर मौजूद वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल लेक्चर में बताया था, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके लेवल में 8th ग्रेड में आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। सेकंड मेथड था आपके पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हम आज डिस्कस करेंगे। और थर्ड मेथड है आपके पास मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम कल डिस्कस करेंगे आने वाले कल में। ठीक है। सो कैडेट्स, एक दिन में एक मेथड इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि मेथड मिक्स ना कर लें आप लोग। ठीक है। सो कल इक्वेटिंग कोएफिशिएंट क्या था, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलें कैडेट्स, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। That is second method to find the solution of simultaneous linear equations, that is method of elimination by substitution. सबसे पहले इसके नेम को अंडरस्टैंड करते हैं। मेथड के जो नाम होता है उसके अंदर ही इसका पूरा वो आपको समझाने वाली जो ट्रिक होती है ना, इसके अंदर मौजूद होती है। जैसे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके किस तरह से सॉल्व किया था उसके नाम में मौजूद था। एलिमिनेशन का वर्ड कैडेट्स आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। एलिमिनेट कर दिया जाता है किसी कैडेट्स को, किसी भी कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। एलिमिनेशन का वर्ड आप बहुत बार सुनते हैं। ठीक है। मतलब किसी एक चीज़ को निकाल लेना, बाहर से अलग कर लेना। ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू पुट करना। आपने पहला काम क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, देन उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, किसी चीज़ के अंदर फिट कर देना उसकी वैल्यू को। ठीक है। जर्नल से आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कोई भी इक्वेशन जस्ट लिखी हो 2y + 3x = 0 और यहाँ पे x + y = 0। आप क्या करोगे? जो सबसे लीनियर इक्वेशन होगी, आप सबसे पहले काम करते हो दोनों इक्वेशंस को नेम देने वाला, नेम दे दिया। जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, y 1 है। लाजमी नहीं कि मुझे x को ही एलिमिनेट करना है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। जिसका कोफिशिएंट 1 होगा आपने उसको एलिमिनेट कर लेना है। जिसको मतलब लाजमी नहीं कि हर जगह कोफिशिएंट 1 ही आए। ये उस केस में बता रही हूँ जब आपके पास कोफिशिएंट 1 हो, आप उसको ईजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं कुछ करना पड़ेगा, इजीली किस तरह एलिमिनेट कर सकते हो। ये y सिंगल है, ये इधर ही रहेगा और +2x उधर जाके -2x हो जाए, +2x अपोजिट साइड पे जाके -2x हो गया। ये पहला काम क्या किया? एलिमिनेशन वाला। हमने एक इक्वेशन को लिया, इक्वेशन 2 को लिया, उसको एलिमिनेट, y को एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू फाइंड की, y = -2x। ठीक है। अब बाय सब्स्टिट्यूशन आपने इस 2x को, y की वैल्यू -2x को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट y = -2x इन इक्वेशन 1 बाय सब्स्टिट्यूटिंग। आप पुट की जगह सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे मेथड में वर्ड सब्स्टिट्यूट का वर्ड यूज़ हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे जहाँ y है वहाँ मैं क्या पुट कर दूँगी? -2x। तो ये -2x हो जाएगा और साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी x में और ये भी x में, अब पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गई है। अब आप उसको सॉल्व करके उसके एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर उसकी वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे उसको इसी में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड। अभी मैंने जस्ट आपको मेथड बताया, जर्नल इक्वेशंस लिख के बताया। अब हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डिमांड की जाती है फाइंड सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, आपके पास बुक्स खुली होंगी। मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं ये वाला मेथड यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है। सो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले नेम देना है। अब आपने क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेट करना है। अब देखें, ये पहली इक्वेशन में तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से ज़्यादा। अब याद रखें x का कोफिशिएंट 1 है, लाजमी नहीं है कि आपने जिसका कोफिशिएंट
लाजमी नहीं कि वाई का ही आपने मतलब फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने इसलिए बताया था कि जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसको एलिमिनेट करना ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए यहाँ पे वाई का है, एक्स का है सॉरी, तो हम एक्स को एलिमिनेट कर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बाई यूजिंग। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इक्वेशंस को नेम देना है बाय यूजिंग इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर रही हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 है। इसको मैंने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करूँगी, एलिमिनेट करना है एक्स को। एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2y। मतलब हमने सिर्फ सिंगल x को रहने देना है। तो इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे दे, इक्वेशन स्टैरिक कह दे, आप इसको इक्वेशन 3 का नेम भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को पुट कर देना है पहली वाली इक्वेशन में। याद रहे, जिसको यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड किया उसमें नहीं पुट करना, अनदर जिसको यूज़ नहीं किया उसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 2 को लिया, उससे ये वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 + 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करें, इसकी वैल्यू x की जगह, जहाँ x होगा उसकी जगह इसकी पूरी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे 2x + 2y पहले इक्वेशन लिख देती हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी रहे। x की जगह क्या पुट कर दूँगी, 3 + 2y। ये सिर्फ x की जगह पुट किया है। x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये पूरा फैक्टर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के साथ लिखें ताकि आपको पता हो कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2y एज इट इज़ इक्वल्स टू 5। अब आप देखें, ये पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गई है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4y प्लस ये 2, ये मल्टीप्लाई 2 सिर्फ इतने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता कर दिया। अब ये 2y एज इट इज़ इक्वल्स टू 5। अब कांस्टेंट को एक साइड पर शिफ्ट कर दे और y सेम वेरिएबल है, ये ऐड हो जाएंगे। 6 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 5 - 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 4y + 2y कितना हो जाएगा, 6y। इन दोनों को सॉल्व किया क्योंकि इन दोनों के y कॉमन है और 4 + 2 = 6, 4y। आपके पास वेरिएबल जब सेम हो तभी आप सॉल्व कर सकते हो। 4y + 2y 6y ऐड हो गया और ये +6 ऑपोजिट साइड पे माइनस हो गया। अब आप देखें, मुझे सिंपल y की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 6y है। तो पहले आप एक स्टेप सॉल्व करें। 5 - 6 -1 आ जाएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 6 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 6। सो y की वैल्यू कैडेट्स आपके पास क्या आ गई है, -1/6। y इज इक्वल्स टू -1/6। अब y की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, जो x को हमने एलिमिनेट किया हुआ था, ठीक है। x को एलिमिनेट किया, हम सिंपली यहाँ पे y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो कैडेट्स, y की वैल्यू आई है -1/6। आपने क्या लिख दिया, पुट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -1/6। इसकी पूरी वैल्यू पुट करनी है किसमें, इक्वेशन स्टैरिक में, या फिर आप उसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं। कि मैंने आपको आपके लिए लिखा है कि और 3, आप 3 भी लिख सकते हैं, या आप इक्वेशन स्टैरिक में हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। वो स्टैरिक इक्वेशन कौन सी थी, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। वो जिसको हमने एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड की थी, x इज इक्वल टू 3 + 2y, ठीक है। इसी में पुट कर देंगे, आसान होगा। आप इसमें पुट करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जो हमने एलिमिनेट किया हुआ बेसिकली हमें उसी में पुट करना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल था इसके। तो x इज इक्वल टू 3 + 2y, x इज इक्वल टू 3 + 2y। आपके पास ये थी इक्वेशन स्टैरिक। हम इसमें y की जगह -1/6 पुट कर देंगे, ठीक है। ये स्टैरिक इक्वेशन थी आपके पास। x इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ प्लस 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, -1/6 आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 ऊपर है और 6 नीचे है। आप इस तरह भी एक फर्दर स्टेप करके बता देती हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2/6, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इस तरह से 3 - 1/3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि आप लोगों ने इस स्टेप को अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप देखें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है। दोनों फ्रैक्शंस में आ गई, तो आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 3 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 3 = 3 और 3 3 = 9। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता है। माइनस का साइन, सिंपल नंबर्स वाला एलसीएम है ये।
3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस अब इसके नीचे 3 था, 3 से 3 कैंसिल, सेम एलसीएम हो तो वो कैंसिल होकर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है -1, सेंटर में माइनस था। तो x इज इक्वल्स टू 8/3, x की वैल्यू कैडेट्स आपके पास क्या आ गया, 8/3। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। y की वैल्यू आई, उसको जो स्टेरिक इक्वेशन हम लोगों ने एलिमिनेट किया हुआ था इक्वेशन 2 को यूज़ करके, उसमें हमने सिंपली y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया, x का आंसर आ गया। सो कैडेट्स आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है, x की वैल्यू क्या थी 8/3 और y की वैल्यू थी -1/6। अगर आप चाहिए तो ये ब्रैकेट ना भी लिखें तो इट्स ओके। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप कोई भी एक इक्वेशन ले लें, आप दोनों इक्वेशन लेना चाहें आप दोनों इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक ही इक्वेशन लेके उसमें पुट करके आपको दिखा रही हूँ। -2y = 3, ये आपके पास कोई भी दूसरी इक्वेशन थी जिसको यूज़ करके हमने x की वैल्यू ली थी, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 8/3 और y की वैल्यू पुट करनी है -1/6, क्योंकि हमारे सोल्यूशन में ये थी वैल्यूज़ पुट, ठीक है। आप इसको पुट कर दें, पुट करने पे हमारे पास 8/3 आ जाएगा, x की जगह 8/3 -2, y की जगह क्या आ जाएगा -1/6। याद रहे y की वैल्यू -1/6 थी, इज इक्वल टू 3। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 8/3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, ये 1/3, 3 नीचे है तो 3 रहेगा, 1 1 1, ठीक है। सो अब आप देखें, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप लोग इजीली। इसका एलसीएम सेम आएगा आपके पास, मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देती हूँ। 3 और 8, जब नीचे एलसीएम दोनों का सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ ऐड हो जाती हैं। 8 + 1 = 3। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप करी हूँ। 8 + 1 कितना होता है, 9, 9/3 = 3 था। ये वाला 3 जो इक्वल वाला वो एज इट इज़ रहेगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 3 = 3 आपके पास आ गया। चलो मैं इसको नेक्स्ट आपके पास सॉल्व कर देती हूँ। 8 + 1 = 3 आया था, तो ये 9/3 = 3। ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3/1 हमेशा 3 के इक्वल होता है, तो 3 = 3। इसका मतलब है सेटिस्फाइड। आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो बिल्कुल ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस मेथड को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जो इक्वेशन अभी आप लोगों के पास दूसरी, आप उसमें भी पहले इक्वेशन में पुट करके देखें, तब भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं एक बार मेथड दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ। मेथड का नाम था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेट आपने कैसे करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को एलिमिनेट करना है जिसका साथ कोफिशिएंट 1 होगा। आप कोशिश करिएगा उसको एलिमिनेट करें। आप दूसरे को भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा। तो आसान काम करते हैं। x के साथ 1 है तो x की वैल्यू एलिमिनेट करूँगी, x को इधर वाली साइड पे रहने दूंगी सिंगल, और बाकी सारे टर्म्स को अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दूंगी। -2y है तो अपोजिट साइड पे जाके क्या हो गया, +2y हो गया। ये x की वैल्यू एलिमिनेट कर ली, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। आप चाहें तो यहाँ ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू को दूसरी जिसको यूज़ किया उसमें नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में। सो 2x + 2y = 5 था, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, 3 + 2y पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई किया, फर्दर सॉल्व किया, y वाली कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया और कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। y की वैल्यू आ गई -1/6। अब y की वैल्यू को उसी इक्वेशन में जो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसी में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन सेट ठीक है या नहीं। आप जो पहले दी हुई दोनों इक्वेशन हैं उनमें से कोई भी एक इक्वेशन लें या दोनों इक्वेशन ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें। मैंने सेकंड इक्वेशन लिया, आप फर्स्ट में भी पुट करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। आपने ली x की जगह x की वैल्यू 8/3 और y की जगह ये पुट की, और इसको सिंप्लीफाई ध्यान से करना है। मतलब आप में से यहाँ से बहुत सारे कैडेट्स माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, माइनस लिख देंगे, वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवीजन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो कहेंगे वेरीफाई नहीं हो रहा, रॉन्ग है। नहीं, इधर ध्यान से आप जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आप इसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और आप लोगों ने देखा ये बिल्कुल ईजिली सेटिस्फाई भी हो गया। सो कैडेट्स, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।